हेलो एवरीवन, माय नेम इज लवजोत सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्किल लॉजिक्स में। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 पाइथन फॉर डेटा साइंस सीरीज का। तो इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे कुछ डेटा टाइप्स एंड हम पढ़ेंगे टाइप फंक्शन के बारे में। उसके बाद अगर टाइम हुआ तो हम करेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ओके, तो ये हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए आज का हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये है हमारे मतलब कि हमने पाइथन विद स्किल लॉजिक्स करके एक फोल्डर बनाया था, और जो भी हम वीडियोस बनाएंगे और उसमें जो भी कंटेंट होगा हम यहीं पर ऐसे सेव करते रहेंगे। जैसे कि हम लेक्चर 1 में हमने जो भी करा था तो वो यहाँ पर स्टोर है, और लेक्चर 2 में जो भी करा था एंड वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यस, तो लेक्चर 2 में हमने पाइथन नोटबुक बनाई थी, ठीक है। तो पाइथन नोटबुक में आपको जैसे पता है हमने ये सब करा था, ठीक है। तो अगर किसी को ये नोट्स चाहिए, आई मीन कि अगर किसी को ये फाइल्स चाहिए कि जिसमें ये सब लिखा हुआ है, आपको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं मतलब कि अगर किसी को चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने कुछ डेटा टाइप्स करे थे, ठीक है। तो आज भी हम कुछ डेटा टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि उनको हम करेंगे तो डिटेल में बाद में, बट उनका आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई और भी डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं फाइल अपनी लेक्चर 3 करके, ठीक है। लेक्चर 3.ipynb, तो ये एक्सटेंशन होती है पाइथन नोटबुक की, तो हम उसी में ही करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ पाइथन नोटबुक हम क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहली बात, पाइथन नोटबुक आप यूज करोगे वैसे भी अपनी जब डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स करोगे तब भी आप यूज करोगे, बिकॉज कई बार ऐसे होता है हमें काफी लाइब्रेरीज या काफी कुछ चलाना पड़ता है, तो हम चंक्स ऑफ कोड में उसको रन करना चाहते होते हैं। तो इसलिए आप पाइथन नोटबुक का यूज करते हो, जिसमें आप क्या करते हो कि यहाँ पर एक कोड लिख लिया तो इसको चला लिया एंड अभी नया कोड बना लिया, तो अभी नया कोड बना लिया, तो ये अलग अलग काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में करेंगे। अभी तो जस्ट अभी स्टार्टिंग है, आपको पाइथन का बेसिक समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो सीरीज है सिर्फ पाइथन के बेसिक्स वालों के लिए है, कि जिनको पाइथन बिल्कुल भी नहीं आता वो डेटा साइंस कर रहे हैं, एंड उनको ये है कि मुझे पाइथन भी आ जाए और वो डेटा साइंस में अच्छे से यूज कर पाए पाइथन, तो इसके लिए है। तो इसलिए आपको पहले पाइथन जस्ट आपको मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद हम डेटा साइंस के कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे पाइथन के साथ, ठीक है। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि हमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स देखनी थी, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि हमने स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एंड लिस्ट, यहाँ तक ये 5 डेटा टाइप्स हमने करी थी, ठीक है। तो अगर मैं मार्कडाउन बनाऊं, एक मार्कडाउन बना देता हूँ, ठीक है, और मैं लिखूंगा लेक्चर नंबर 3। तो हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा था कि हमने डेटा टाइप्स करी थी, ठीक है। सो डेटा टाइप्स में क्या था, सो 1 2 3 4 ओके। सो डेटा टाइप्स में क्या था कि हमने देखा था स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसमें डबल कोट्स थे या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास थे, ठीक है। और इंटीजर जिसमें सिर्फ नंबर्स थे, मतलब कि 1 2 3 0 समथिंग, एंड फ्लोट में सिर्फ डेसिमल वैल्यूज आती थी। बुलियन में क्या था, ट्रू एंड फॉल्स था, ठीक है, सिर्फ 2 वैल्यूज थी। एंड हमने देखा था लिस्ट, जो कि होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये लिस्ट एंड और ये टपल एंड डिक्शनरी, ये दोनों नई अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, टपल और डिक्शनरी क्या है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर हम टपल की बात करें तो, ठीक है जी, तो अगर हम टपल डेटा टाइप
इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ठीक है जी। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो किससे होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, सॉरी इसकी कौन से, राउंड ब्रैकेट से, ठीक है। तो अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, हम उसमें लिख रहे हैं, सो सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, आई होप यहाँ तक ठीक है, ठीक है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जैसे 1, 2, 3, ठीक है, तो इसकी ये जो डेटा टाइप है किसकी है, ये है टपल की, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट ए, तो इसका क्या आएगा हमारे पास आउटपुट, ये देखिए इसका आउटपुट ये सेम ऐसे आएगा, मतलब कि ये लिस्ट की तरह ही होता है। इसमें क्या मेन डिफरेंस है मैं आपको बता दूं, लिस्ट जो होती थी हमारी वो क्या अभी वो डेटा टाइप्स में करेंगे, जब हम पता करेंगे ना कि ये कौन सी डेटा टाइप है, क्या है, ये सब हम तब पता कर लेंगे, ठीक है। बट अभी इतनी बात समझिएगा कि लिस्ट जो होती है वो किस ब्रैकेट से होती थी, वो इस ब्रैकेट से होती थी, ये होती थी लिस्ट, और ये है टपल, बाकी सेम इसके अंदर एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रिंग होती है वो भी उसके अंदर एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं, तो स्ट्रिंग भी आपको पता है, ठीक है जी। तो आपको स्ट्रिंग एंड ए लिस्ट एंड टपल आपको पता है, और उसके बाद आती है हमारे पास डिक्शनरी, ठीक है जी। तो उसके बाद हम डिक्शनरी करेंगे। सो डिक्शनरी जो डेटा टाइप है, डिक्शनरी डेटा टाइप, चिंता मत कीजिए, अभी जस्ट आपको समझा रहा हूँ, तो ये बहुत ही बेसिक है, मतलब कि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, ये इसका एक पूरी एक वीडियो जाएगी इस टॉपिक पर पूरी, ठीक है। तो बस अभी इतना समझने में ध्यान रखिएगा इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ओके। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो चलिए डिक्शनरी हम पढ़ते हैं। सो मान लीजिए मैंने वेरिएबल बनाया ए, सो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं डिक्शनरी का। सो डिक्शनरी की जो रिप्रेजेंटेशन, अरे ये क्या लिखा हो रहा है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन है, डिक्शनरी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो होती है करली ब्रैकेट्स या करली ब्रेसेस, ठीक है जी। तो जब हम कोई भी डिक्शनरी बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी डिक्शनरी है, उसके अंदर हम पहले की लिखेंगे, की बनाएंगे, मान लीजिए मैंने एक की बना दी ए, ठीक है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट करनी है मुझे 1, ठीक है, मतलब कि ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे ए, तो ये इसका क्या आंसर आएगा, सो ये आ गई हमारे पास डिक्शनरी, ठीक है जी। तो ये होती है हमारे पास डिक्शनरी कि हम ये करली ब्रेसेस से क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास ये डिक्शनरी होती है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अभी तक किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं करना है, वैसे आप कर सकते हो, बट अभी कोई कमेंट मतलब कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट मत करना, बिकॉज मैं आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन समझिएगा। जैसे हमने कल भी डिटेल में जो पिछली लेक्चर में किया था वो भी हमने डिटेल में नहीं किया था, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने बहुत ही बेसिक बेसिक सा समझा था, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के हम ये समझते हैं, ठीक है। तो ये डिक्शनरी की बात हो रही थी। सो डिक्शनरी में सिर्फ इतनी बात समझिएगा कि ये होते हैं की वैल्यू पेयर्स, ठीक है जी। मतलब कि ये जो ए है हमारी, ये एक की है, ओके, और 1 उसकी वैल्यू है। ऐसे ही हम दूसरी की बना सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बी नाम की बना देता हूँ, ठीक है जी, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ वैल्यू 2। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये देखिएगा ये वैल्यू बन गई, ठीक है जी। तो बाकी डिक्शनरी पर एक अलग पूरा एक लेक्चर होगा, ठीक है। तो अभी जस्ट इतना ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास डेटा टाइप कौन कौन सी है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, ओके। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है जी। उसके बाद डेटा टाइप्स हमने कर लिया, उसके बाद हम आते हैं टाइप फंक्शन में, ठीक है, जो कि हमारी वीडियो का ही आज मेन टॉपिक है, कि जो हम आज पढ़ना चाहते थे वो है हमारा टाइप फंक्शन, ठीक है जी। यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप फंक्शन, ठीक है जी। सो टाइप फंक्शन, ठीक है। तो टाइप फंक्शन
एंड टाइप कास्टिंग करते साथ में नहीं, वो अलग रखेंगे। सो टाइप फंक्शन। सो जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि ये है हमारा टाइप फंक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप फंक्शन। सो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमने डेटा टाइप्स करी थी, हमें पता था कि डेटा टाइप्स ये वाली ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप है, अगर डेसिमल आ जाए तो ये डेटा टाइप है। ओके, तो आपको अगर कंफ्यूजन हो जाए कि या फिर जानना हो कि ये डेटा टाइप कौन सी है तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ कि a इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 23, ओके, और मैंने लिख दिया प्रिंट a, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब इसको रन करूंगा, आप सभी को पता है इसका आंसर आएगा, मतलब कि इसकी आउटपुट जो आएगी वो आएगी 23, बिकॉज हमने a को प्रिंट करवाया है, ठीक है। सो a को हमने प्रिंट करवाया तो a एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू क्या स्टोर है 23। गॉट इट, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। लेकिन मुझे ये पता करना है इसकी डेटा टाइप क्या है। अभी आप सब बोलोगे कि सर आपने कल करवाया था हमें कि इसकी डेटा टाइप तो इंटीजर है। इंटीजर क्यों है? क्योंकि सर ये इसमें ना कोई डेसिमल है ना कोई डबल कोट्स है ताकि ये स्ट्रिंग बन जाए, ठीक है। तो मैं ये तो बोलूंगा कि ठीक है, बट मैं ये बोलूंगा कि मुझे कंप्यूटर में पता करना है कि इसकी डेटा टाइप कौन सी है। तो उसके लिए एक होता है टाइप फंक्शन, ठीक है। मतलब कि टाइप फंक्शन कि इसमें क्या होगा कि मान लीजिए मैं बी वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए टाइप, डेटा टाइप जाननी है ना मुझे। मैं लिखूंगा कि टाइप, कि डेटा टाइप जाननी है किसकी, ब्रैकेट डालूंगा, ए लिख दूंगा कि मुझे ए की डेटा टाइप बता दो। जब मैं इसको रन करूंगा, अरे आंसर तो दिया ही नहीं इसके, क्योंकि अभी तक हमने ए को ही प्रिंट किया है। जैसे ही मैं लिख दूंगा प्रिंट बी, मतलब कि ये बी वेरिएबल को प्रिंट करेगा। बी वेरिएबल में क्या है, डेटा टाइप स्टोर है किसकी, ए वेरिएबल की। जैसे हम इसको रन करेंगे, ये देखो ये बताएगा क्लास इंट। ये जो इंट मतलब है, ये इसका इंट का मतलब क्या है, इंटीजर है, कि ये इसकी ये डेटा टाइप क्या है, इसकी इंटीजर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी की डेटा टाइप हमें जाननी है तो हम कैसे जानेंगे। गॉट इट। तो ये था हमारा कि डेटा टाइप जानने के लिए हमारे पास टाइप फंक्शन, ठीक है, कि मुझे इसकी डेटा टाइप जाननी थी, ठीक है। तो अभी इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, आप तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंट टाइप। देखो मैं क्या क्या चाह रहा हूँ, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे बताता हूँ। अरे अरे अरे, मैं चाहता हूँ कि मुझे टाइप पता मान लीजिए मुझे 23 ही है, मुझे 23 का ही पता करना है। ओके, तो ये 23 हमारे पास ऐसे ही रन हो गया, या वैसे होता नहीं है, ये पाइथन नोटबुक है, सो इसमें ये हो गया कि 23 है। मुझे ये जानना है इसकी टाइप कौन सी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, टाइप 23, ठीक है जी। जब जैसे इसको रन करूंगा, यहाँ पर आ गया इंट। तो ये पाइथन नोटबुक है इसलिए ये हमारे पास इंट आ गया। बट अगर हम होते दूसरे पाइथन की नोटबुक में, लाइक पाइथन नोटबुक में नहीं, जुपिटर नोटबुक, पाइथन नोटबुक है ना ये, अगर तो हम होते कि डॉट पी वाई वाली एक्सटेंशन में, तो ये ऐसे नहीं आता, बिकॉज ये यहाँ पर ऐसे स्टोर कर रहा है बट हमें बताएगा नहीं। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हमें पता करना है, हम क्या लिखेंगे इसके आगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट टाइप 23, कि मुझे जानना है कि 23 मेरे पास एक वैल्यू है, इसकी डेटा टाइप क्या है, इसको प्रिंट भी कर दो, ठीक है। तो ये इस बात को समझिएगा कि हम हर बार राइट से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। 23 है, ओके, और उसकी टाइप कौन सी है ये पहले स्टोर करो, बाद में प्रिंट करो। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्लास इंट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम इसी सीरीज को हम फॉलो करते हुए हम इसकी डेटा टाइप जानते हैं कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन एंड एटसेट्रा, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, फाइंडिंग डेटा टाइप विद टाइप फंक्शन, ठीक है जी। फाइंडिंग डेटा टाइप विद टाइप फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग का, ठीक है। तो हम बनाएंगे एक वेरिएबल बनाएंगे, या ऐसे ही लिखते हैं सबसे पहले, प्रिंट, ठीक है जी, टाइप। इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट टाइप, हम स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है जी।
तो जैसे हमने एक स्ट्रिंग बनाई, हमने लिखा हेलो, तो जैसे है ये वाला, ओके। तो जैसे हम इसको रन करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास str मीन्स स्ट्रिंग, ठीक है, बिकॉज ये है डबल कोट्स में। आपको पता है जहां पर भी डबल कोट्स आ जाएं वो होती है स्ट्रिंग। और जब मैं स्ट्रिंग्स आपको करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हम सिंगल कोट्स, मतलब कि ये जो सिंगल ऊपर इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, सिंगल कोट्स, ठीक है, सिंगल कोट से भी हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, स्ट्रिंग को। और ये क्या आ गया हमारे पास, स्ट्रिंग आ गया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर हेलो, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। अरे गलती होगी, गलती गलती गलती, दो नहीं होते डेटा टाइप में, सिंपल प्रिंट में हो जाते हैं। यहाँ पर हम कर सकते हैं टाइप डबल कोट्स हेलो, ठीक है जी। जैसे इसको रन करेंगे ये देखिएगा क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब कि इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी भी स्ट्रिंग है, इसकी भी स्ट्रिंग है डबल कोट्स में, ठीक है। और एक और बात बताऊं आपको, मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप, और यहाँ पर मैं जो मैंने यूज किया था ना मल्टी कमेंट्स के लिए, उसको उसमें भी मैं लिख दूंगा हेलो। तो इसकी डेटा टाइप क्या आएगी, यहाँ पर भी स्ट्रिंग आई। रीजन ऐसा क्यों हो गया कि ये तो सर आपने करवाया था कि ये जब हम तीन डबल कोट्स यूज करेंगे तो इसका आंसर तो आएगा हमारे पास कि ये कमेंट्स हैं। तो जैसे हमने प्रिंट फंक्शन में लिया इसको या फिर इसकी टाइप्स पता करी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम स्ट्रिंग में ये ट्रिपल डबल कोट्स यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, ये हम मल्टी मल्टी लाइन में हम लिख सकते हैं इसको, जैसे कि हेलो। अब मैं एंटर किया, यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये अभी भी स्ट्रिंग है। अगर मैं इसके आगे टाइप उड़ा दूं, ठीक है, ये टाइप यहाँ पर उड़ा दूं, और जब मैं इसको रन करूंगा, ये देखो हमारे पास हेलो, और जो मैंने एंटर किया था वो आ गया, एंड वर्ल्ड आ गया। जैसे अगर मुझे इसको उड़ाना है, अब मैं इसको रन करूंगा, ये देखो हेलो, नीचे वर्ल्ड आ गया, ये मल्टी लाइन बन गया है, ठीक है। अभी इसको हम स्ट्रिंग फंक्शंस में समझेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर बस इतनी बात समझना कि हम जो चीज समझ रहे हैं कि हम टाइप फंक्शन समझ रहे हैं, ओके। तो इसकी जो टाइप है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये भी स्ट्रिंग होती है, कंफ्यूज मत होना अगर प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है तो, ठीक है जी। अगर ये किसी वेरिएबल के अंदर भी ऐसे हम ट्रिपल कोट्स यूज कर रहे हैं तो भी ये क्या है हमारे पास, वही ही है स्ट्रिंग। गॉट इट। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हम स्ट्रिंग हमारे पास कौन कौन सी है, ओके। उसके बाद हम कर रहे थे प्रिंट टाइप 12, तो ये है हमारे पास इंटीजर, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास इंटीजर। आपको पता है कि कोई भी नंबर आ जाए वो क्या होता है, इंटीजर होता है, ओके। तो जैसे ही अभी हम इसको करेंगे 12 और मान लीजिए 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 क्या है हमारे पास, इंटीजर है, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें डेसिमल्स ऐड कर दूं कि 0.0 लिख दिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोट। मैंने कहा था कि ये सिर्फ डेसिमल वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। वो क्या थी, फ्लोट थी, ठीक है। 12.5 या 12.7 समथिंग लिख दो, कुछ भी। अगर डेसिमल है तो ये क्या है, फ्लोट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको मेंशन कर देते हैं, ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ऐसे आपको पता चल सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि आपको इंटीजर यूज करना है तो आपको पता होना चाहिए ये बात भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप, गॉट इट। तो यहाँ पर क्या है, फ्लोट डेटा टाइप, यहाँ पर क्या है हमारे पास, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो ऐसे ही अभी इसको हम लेकर चलेंगे। तो अगर हमें पता करना हो कि हमारी जो, ये आपको पता है टाइप फंक्शन है, टाइप के अंदर क्या डाल दो, वैल्यू डाल दो या कोई वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू को स्टोर है, वही हमारी क्या होगी, डेटा टाइप होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास यहाँ तक फ्लोट डेटा टाइप, ओके। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बुलियन। तो यहाँ पर अगर हम ट्रू लिख दें, ओके, तो वो क्या होगी, बुलियन।
बुलियन डेटा टाइप। जैसे हम इसको रन करेंगे ये देखो हमारे पास आ गया क्लास बूल। तो बूल का मतलब क्या है, बुलियन है। गॉट इट। तो उसके बाद हमने पढ़ा था लिस्ट वाला, ठीक है। बुलियन, बुलियन के बाद था हमारे पास लिस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख दूं 1, 2, 3, और इसके अंदर मैं लिख दूं हेलो, ठीक है जी। जैसे मैं इसको रन करूंगा हमारे पास आ गई क्लास लिस्ट, कि हमारे पास ये कौन सी है, लिस्ट डेटा टाइप है। गॉट इट। हम यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट। गॉट इट। तो चलिए फिर से हम देखते हैं दूसरी डेटा टाइप, कि हमें पता चले कौन सी है। और ये हमने एक देखी थी, ठीक है जी, ये वाली। तो इसके अंदर चलिएगा, ये देखो क्लास टपल, कि ये हमारे पास कौन सी डेटा टाइप है, टपल है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे टपल डेटा टाइप। अगर ऐसे रिप्रेजेंटेशन आपको समझ नहीं आ रहा, मैं अभी आपको और एक तरीके से बताऊंगा, ठीक है, उससे तो आप समझ ही जाओगे। तो और ये अभी हम बात करेंगे डिक्शनरी की, टपल हो गया, और उसके बाद आएंगे हम डिक्शनरी में, ठीक है। और हम लिखेंगे ये वाला, और ये क्या हो गया है, कुछ तो एरर हुआ है, और ये 1 2 1 2, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास डिक्शनरी, ठीक है जी। यहाँ पर डिक्शनरी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है, मुझे लिखना था ए, और इसके अंदर वैल्यू लिखनी थी मुझे 1, ओके, और कोमा लिखना था, और दूसरा हमें की बना सकते हैं, उसके अंदर हम लिख सकते हैं 2। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो अभी तक भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इतनी बात समझिएगा। ये देखो हमारे पास आ गई स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये होती है हमारे पास क्या, डेटा टाइप्स। गॉट इट। तो ये है हमारे पास डेटा टाइप्स, इतनी हमारे पास डेटा टाइप्स होती है जो हम आगे करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि ये हमारी जो टपल की रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है इस वाली ब्रैकेट से, और रिप्रेजेंटेशन होती है डिक्शनरी की ये इस करली ब्रैकेट से, ठीक है। और आपको लिस्ट वगैरह तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास टाइप फंक्शन। तो एक और यहाँ कोड जनरेट करते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू, और हम इसे डिक्शनरी बना देते हैं एंड लिखते हैं प्रिंट टाइप a, ठीक है जी। तो जब हम इसको रन करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा कि है हमारे पास डिक्शनरी है, ओके। जैसे हम a के अंदर अभी बना देंगे ये वाला, ठीक है। तो उसके अंदर हम लिखेंगे, ठीक है, प्रिंट टाइप है, तो ये होगा हमारे पास लिस्ट। अभी ये क्या है, लिस्ट है, ठीक है जी। तो ये आपको पता चल रहा है कि ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, लिस्ट की, ये है कर्ली ब्रेसेस की, ठीक है। और अगर हम इसको भी करेंगे और हम्म, और इस पर यूज करेंगे ये वाली ब्रैकेट, तो ये कौन सी है, टपल है, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है, ये डिक्शनरी होती है, ये लिस्ट होती है, ये क्या होती है, और एक और देख ही लेते हैं, a इज इक्वल्स टू ये वाली, ये क्या होती है, स्ट्रिंग। ये होती है स्ट्रिंग। मुझे नहीं लगता इस पर इतना टाइम देना जरूरी है, आप समझ ही गए हैं कि ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन है, ये है टपल की, ये है लिस्ट की, ये है डिक्शनरी की, ठीक है। तो ये है इसकी आउटपुट, आप इसको देख सकते हो, ओके। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग। तो आपको ये टाइप फंक्शन तो पता चल गया कि हम कल से इतनी देर से हम ये चीजें तो कर रहे थे कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट है। ये अभी आपको समझ आ गया होगा कि आपको ये देख लो, कंप्यूटर को भी पता है ये डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, इंटीजर है, ये क्या है, ठीक है। हम सबसे पहले जब भी स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंटीजर एंड फ्लोट में तो कुछ समझने का है ही नहीं, इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि इंटीजर और फ्लोट में है क्या। गॉट इट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मतलब कि इंटीजर और फ्लोट में, इंटीजर में सिंपल सी बात है कि इसमें सिर्फ नंबर्स आएंगे, ठीक है, डेसिमल वाली एक भी वैल्यू नहीं आएगी। फ्लोट में सिर्फ डेसिमल वाली वैल्यूज आएंगी, ठीक है जी। तो चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग। तो चलिए टाइप कास्टिंग करते हैं अभी,
ठीक है। सो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि टाइप कास्टिंग है क्या, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग होता है कि अगर हमें किसी डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप में चेंज करना है। सिंपल सी बात बताता हूँ, कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन टाइप फ्रॉम वन कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर one and from another, yes, converting data from one type to another data type। मतलब कि हम बेसिकली डेटा टाइप को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। जैसे कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, इसके आगे लिख सकते हैं यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस, यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है जी। ये होती है हमारी टाइप कास्टिंग की। हम अगर डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं किसी की, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूं अभी, कि आप देखिएगा कि ये है हमारी टाइप कास्टिंग होने लगी है। जैसे कि मैं बता दूं, हमारे पास ए एक है, हमारे पास ए क्या है 12, सॉरी ए क्या है हमारे पास 14 है, ठीक है जी। ए हमारे पास क्या है 14 है, और ये क्या है स्ट्रिंग है। ये आपको पता है डबल कोट्स में है, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग है। मैं क्या चाहता हूँ, इसकी मैं डेटा टाइप जो है वो क्या कर दूं, इंटीजर कर दूं। मैंने क्या किया, अभी पहले इसकी प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप ए, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये हमारे पास आएगा स्ट्रिंग। अब बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि ये 14 है, ये तो इंटीजर होगा, बट मैंने भाई डबल कोट्स तो भी लगाए हैं, ये देख रहे हो ना, डबल कोट्स भी तो है ना। जैसे ही डबल कोट्स आ गए तो वो क्या हो जाती है, स्ट्रिंग हो जाती है। इतनी बात समझिएगा, ओके जी। तो ये है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो आगे हम इसको हमें चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? अगर हमें ए को चेंज करना है, लाइक ये है ना, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक नया वेरिएबल बना दो भी, उसमें लिख दो जिसमें आपको इसको चेंज करना है। मैं चाहता हूँ इसको मैं इंटीजर में कर दूं, मैंने कर दिया इंटीजर और ब्रैकेट डाली और लिखा ए, कि ये जो ए की वैल्यू है उसमें इंटीजर में चेंज कर दो। अभी मैं इसको चेंज करूंगा, ये बन जाएगी इंटीजर। ये देखो ये बन गई इंटीजर। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर भी लाइक यहाँ पर ए रहने देते, इसको मैं ना लिखकर यहीं पर ही मैं लिख देता इंट लिख देता, मतलब कि इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसको, इस स्ट्रिंग को, ठीक है। तो वो क्या होता फिर, ये टाइप इसकी इंटीजर में चेंज हो जाती, ठीक है। ये आपको पता लगेगा बाद में कि इसका कहाँ यूज होगा। बट ये देखो, हमने पहले इसकी जो डेटा टाइप थी वो स्ट्रिंग थी, उसको हमने चेंज कर दिया आगे इंट लगाकर। ऐसे हम किसी की भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम ए में मान लीजिए ए में अगर मान लीजिए हम चेंज कर रहे हैं, वैसे यूज तो वैसे होगा टाइप जानने के लिए, बट अगर हमें किसी भी डेटा टाइप चेंज करनी है, उसके आगे जिसकी भी आपको चाहिए वो आप इंट लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बूल लिख दूं, बूल का मतलब क्या था, बुलियन, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, और ये बूल बन गई, ठीक है। अगर हम इसको भी प्रिंट करें ना, कि एक वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ट्रू आएगा आंसर, ठीक है। सो अगर आप जीरो जीरो को करते हो तो उसका आंसर आएगा फॉल्स। तो वो भी क्या है, वो हम बढ़ेंगे बाद में, ठीक है, कि जीरो की वैल्यू जस्ट फॉल्स होती है, बाकी सब की वैल्यूज ट्रू होती हैं, चाहे डेसिमल में हो चाहे जैसे मर्जी हो, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझिएगा, मेरे पास ए वेरिएबल है, उसमें मैंने लिख दिया है हेलो। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं चेंज कर दूं, प्रिंट बी में मैं चेंज कर दूं, इंट बना दूं इसको। अब इंट बना रहा हूं किसको, ए को, और मैं बाद में लिख दूं प्रिंट ए। उसके बाद मैं लिख दूं प्रिंट टाइप ए, ठीक है जी, प्रिंट टाइप बी।
ओके, तो पहले ए को मैं प्रिंट करवाऊंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, ठीक है। तो ये देखो ये आएगा वैल्यू एरर। ये रीजन क्यों आएगा? बिकॉज हमें पता है कि ये जो स्ट्रिंग है उसके बाद अगर हम बात करें कि ये स्ट्रिंग को अगर उड़ा भी देगा तो इसके अंदर जो बचेगा वो हेलो बचेगा, ठीक है। तो और हेलो जो है वो क्या नंबर्स हैं? जी नहीं, वो है एक करेक्टर्स, ठीक है। इसको करेक्टर्स में बदल सकते हैं हम, इसको और कुछ बदल सकते हैं, बट इसका आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है जी। अगर इसको हम बूल कर दे तो क्या आएगा? ये देखो अभी ये बूल आ गया, ठीक है। तो अगर जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, भी कर दूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। यस, इसकी वैल्यू आ गई ट्रू, कि ये हमने किस में चेंज कर दिया है? बुलियन में चेंज कर दिया, इसकी वैल्यू अभी ट्रू हो गई है। तो ये कैसे हुआ? ये हम बुलियन डेटा टाइप में करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझिएगा कि अगर हमें किसी भी डेटा टाइप की अगर हमें इस डेटा टाइप को चेंज करना है, स्ट्रिंग से इंट करना है, इंट से स्ट्रिंग करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं a की वैल्यू लिखूंगा 0, मान लीजिए मैं लिखूंगा 0, ये अभी इंट है, ठीक है। ये क्या है? अभी इंट है, लाइक इसकी इंटीजर है, 0 नॉर्मल है, इंटीजर है। मुझे क्या करना है? इसकी वैल्यू चेंज कर दी और यहाँ पर आ गया फॉल्स। मैंने प्रिंट क्या किया? बी में क्या है? बूल ए, मतलब कि हमें ए को बुलियन बनाना है, ठीक है। और टाइप बी, मतलब कि इसकी टाइप क्या है बुलियन की? ऑब्वियसली बी है। अगर हम नॉर्मल करें प्रिंट टाइप ए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? इंट आएगी। देख लीजिएगा इंट है, उसको हमने किस में कर दिया? बुलियन में कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको लिख दूं फ्लोट, कि मैंने 0 को फ्लोट बना दिया, तो ये देखो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0.0 हो गई। देख रहे हो यहाँ पर 0.0 हो गई, हालांकि मेरे पास कौन सी थी? अगर मैंने इसको यहाँ पर स्ट्रिंग बना दिया तो, ठीक है, str होता है स्ट्रिंग के लिए। ये देखो ये अभी हमारे पास इसकी डेटा टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी है। ये आपको मैं समझाऊंगा अभी जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे। तो जस्ट अभी के लिए इतना समझिएगा, जिसकी भी आपको वैल्यू चेंज करनी है, मान लीजिए आपके पास a इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिख दूं 12 पॉइंट, सिंपल 12 है मेरे पास ये स्ट्रिंग है, मुझे इसकी डेटा टाइप चेंज करनी है। मैं क्या करूंगा? प्रिंट टाइप किसकी? अभी प्रिंट टाइप ए। तो जैसे आपको पता है इसकी डेटा टाइप कौन सी है? स्ट्रिंग है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है, किस में करना है कन्वर्ट? मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंट में, ओके। तो जैसे मैं इसको इंट में कन्वर्ट करूंगा, ये किस में हो गया? इंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले किस में था? स्ट्रिंग में था ना। जैसे ही आप देखोगे इसको पहले ये स्ट्रिंग में था, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो, ठीक है। तो इसलिए था, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 12.6, क्या इसको ये कर देगा? यहाँ पर आएगा एरर, ठीक है जी। तो ये बोला कि एरर आया, तो आप बोलोगे सर हमने फ्लोट को इंटीजर में किया था। तो मैं आपको बता दूं, आप फ्लोट को इंटीजर में नहीं कर रहे, अभी स्ट्रिंग को आप किस में कर रहे थे? इंटीजर में कर रहे थे, बट जो उसके बीच की वैल्यूज थी वो क्या थी? डेसिमल में थी, वो फ्लोट में थी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक और फंक्शन लगाना होगा इंट के बाहर, लाइक आपको इसको इंट में कन्वर्ट करना है ना, पहले आपको स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मुझे चाहिए फ्लोट, कि आपको लिखना पड़ेगा पहले कि मुझे चाहिए पहले इस वैल्यू का, पहले मुझे फ्लोट बना कर दो, फ्लोट से मुझे इंटीजर बना कर दो। ये देखिएगा यहाँ पर आ गया इसका आंसर। अगर मैं पहले इसको प्रिंट भी कराऊं, प्रिंट ए, ओके, तो ये देखिएगा, ये देखो 12 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया 12। इसने क्या किया? ये राउंड ऑफ नहीं करता, जस्ट उसका ये पीछे वाली डेसिमल वाली पीछे वैल्यूज उड़ा देता है, और ये हमारे पास आंसर आ गया 12, ठीक है। तो अगर ऐसे एरर आ रहे थे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे दो फंक्शंस आपको ये वाली यूज करने पड़ेंगे कि आपको पहले किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आप सिंपल इसको स्ट्रिंग के अंदर फ्लोट है, तो आपको पहले फ्लोट को तोड़ना पड़ेगा, फिर आप इंटीजर बनाओगे। पहले आपने स्ट्रिंग को तोड़ा फ्लोट यूज करके कि ये स्ट्रिंग टूट जाए फ्लोट आ जाए, फ्लोट तो था, फिर ये स्ट्रिंग टूट गई फ्लोट बन गया। अभी आप चाहते हो कि ये फ्लोट भी टूट जाए और इंटीजर बन जाए, तो ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसके अंदर भी चाहते हो कि मैं इसको बुलियन में भी कन्वर्ट कर दूं, तो भी वो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बूल, गॉट इट।
यहाँ पर देखिएगा अभी इसकी वैल्यू होगी ट्रू। गॉट इट? ये चीज थी आपको समझने वाली, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे यूज करने हैं। तो अभी आप इस पे एक्सपेरिमेंट्स करके मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई। बिकॉज आज का सेशन थोड़ा सा फास्ट होगा, बट इतना टाइम हो गया रिकॉर्डिंग करते हुए, बट हमने अभी तक जस्ट किया डेटा टाइप्स के बारे में ही है कि टाइप फंक्शन और टाइप कास्टिंग। ठीक है, यहाँ पर टाइप को कन्वर्जन हो रहा है। सबसे पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? फ्लोट में। उसके बाद फ्लोट से हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में, इंटीजर से कन्वर्ट किया हमने बूल में। बेसिकली यहाँ पर इसकी जो ऑर्डर रहता है ऐसे राइट टू लेफ्ट रहता है कि हम राइट से जाते हैं। लाइक जहां पर ये फंक्शन होता है, यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे किस किस में चेंज हो रहा है, वो राइट से लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, इधर से ऐसे, लाइक इधर से आए, ठीक है, फ्लोट हो गया, ओके जी, फ्लोट उड़ा दिया, इंटीजर बन गया, इंटीजर उड़ा दिया, बूल बन गया। गॉट इट? अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो कमेंट्स कर दीजिएगा, हम थोड़ा लिख कर समझ लेंगे, नोटबुक पर चले जाएंगे। ठीक है, आपको मतलब कि एकदम अच्छे से समझा देंगे, ब्लैक बोर्ड पर समझा देंगे। ठीक है, तो जस्ट आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको नहीं समझ आया ये टॉपिक, तो उसके लिए हम एक अलग बना लेंगे कि रिवीजन सेशन रख लेंगे उसका कोई, या फिर डाउट सेशन रख लेंगे, उसमें हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बस आप पढ़ने वाले बनिएगा। ठीक है जी, तो चलिए ये तो था हमारी डेटा टाइप्स। ठीक है, ऐसे ही हम कितनी डेटा टाइप्स कर सकते हैं। अभी अगर हम बनाएं एक अगर हम कोई और डेटा टाइप बनाए तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा b इज इक्वल्स टू डिक्ट, डिक्ट नहीं लिस्ट। टपल से मुझे लिस्ट चाहिए, लिस्ट किसकी? a की। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा प्रिंट b। ये देखिए लिस्ट भी बन गई है। ओके, तो आपको मैं एक बेसिक सा वो डिफरेंस समझाता हूँ लिस्ट एंड टपल में। लिस्ट में क्या होता है, म्यूटेबल कलेक्शन होती है, और टपल में क्या होती है, इम्यूटेबल कलेक्शन होती है। और ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या है, ये हम तभी पढ़ेंगे। ठीक है, इम्यूटेबल वो होता है कि हम चेंज नहीं, अगर मान लीजिए हमारे पास ये जब हमने लिस्ट बना दी उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते, वो होती है इम्यूटेबल। जो है म्यूटेबल, वो हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन के दौरान हम उसको चेंज कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को। ऐसे नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे। जस्ट अभी के लिए इतना समझिएगा कि लिस्ट जो है, कहाँ गया वो जो हमने डेटा टाइप करी थी ना, यहाँ पर जो लिस्ट है, जो लिस्ट होती है हमारी, वो क्या होती है, सॉरी टपल जो होती है वो होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, ठीक है, इम्यूटेबल कलेक्शन होती है इसमें। ठीक है जी, इम्यूटेबल। और जो डिक्शनरी की छोड़ अभी जो लिस्ट में था, तो उसमें चेंज करें या नहीं करें? ओके, तो लिस्ट में होता है म्यूटेबल। ठीक है, स्ट्रिंग भी हमारी जो होती है वो भी होती है इम्यूटेबल, कि हम उसमें एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते बीच में, बाद में हम चेंज कर सकते हैं अगर जब क्रिएशन हो जाए तो टाइप कास्टिंग आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आपके लिए नोट्स के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर नोट्स में लिख देता हूँ कि अगर मुझे स्ट्रिंग टू इंट बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा str टू इंट। ठीक है जी, तो अब मुझे स्ट्रिंग से इंटीजर में बनाना है, मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल्स टू इंट, और बीच में स्ट्रिंग डाल दूंगा, मान लीजिए 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओहो, प्रिंट तो किया ही नहीं, तो प्रिंट ही लिखते हैं। ठीक है, प्रिंट, और ये प्रिंट हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास प्रिंट टाइप। ओके यार, x इज इक्वल्स टू इंट। अभी हमने इसको इंटीजर में किया और हमने लिखा प्रिंट टाइप x। ठीक है जी, तो ये हमारा कौन सा है, ये बन जाएगा स्ट्रिंग से इंटीजर में। ठीक है जी, तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, और इसको, ठीक है जी, ये रहा। और यहाँ पर अभी हम बना रहे हैं
स्ट्रिंग टू इंट तो हो गया हमारे पास। अभी हम बनाएंगे इंट टू स्ट्रिंग, इंट टू स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो हम बनाएंगे इंटीजर को स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर है, जैसे हम इसको रन करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, यहाँ पर str इंट टू str, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। अगर हम लिखना भी चाहें ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट x, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं प्रिंट x, ठीक है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे आप देखिएगा, यहाँ पर ये 10 जो है वो है इंटीजर, उसके बाद 10 जो है ये बन गया है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में से इसमें डबल कोट्स आ जाते हैं। अभी ये जुपिटर नोटबुक है तो इसमें मे बी थोड़ा सा हो सकता है, बट अगर आप REPL में करोगे तो रीड इवैल्यूएट प्रोग्राम लूप वाला, तो उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टाइप कास्टिंग एंड आपका टाइप फंक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि अगर हमें डेटा टाइप किसी डेटा टाइप से चेंज करनी है तो हम कैसे करेंगे, अगर स्ट्रिंग के अंदर फ्लोट वैल्यू है तो उसको भी कैसे चेंज करना है। आपको समझ आ गया होगा कि ये देखो यहाँ पर क्या है, काफी कुछ हो रहा है यहाँ पर कि हमने पहले फ्लोट किया, फिर इंट किया, फिर बूल किया, ठीक। तो ये तो था हमारा टाइप कास्टिंग, और हमने टाइप फंक्शन भी अच्छे से समझ लिया है कि अगर हमें किसी का टाइप फंक्शन जानना है तो वो कैसे होगा, क्या होगा, और ये डिक्शनरी ये क्या है, ठीक है। आपको जस्ट पता होना चाहिए, अभी इसका यूज नहीं है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो पूछ लीजिएगा, मे बी आज के लिए इतना बहुत है। कितना टाइम हो गया अभी, और ये ठीक है 40 मिनट समथिंग, ओके। तो इतना ठीक है आज का वीडियो। तो आपको ये जस्ट 2 टॉपिक्स अच्छे से रेडी रखने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। और इनपुट फंक्शन भी उसी में कर लेंगे कवर, ठीक है। तो वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप सभी के लिए होमवर्क है एक, ठीक है जी, आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क, ठीक है जी। तो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है, सारे पहले तो रिवाइज करना है, रिवाइज करनी है डेटा टाइप्स, ठीक है जी। उसके बाद आपको कन्वर्जन्स करनी है खुद से, कन्वर्जन्स करनी है, प्रैक्टिस करनी है किसकी, टाइप कास्टिंग की, प्रैक्टिस डेटा टाइप्स, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है टाइप कास्टिंग की, टाइप कास्टिंग की, ठीक है जी। उसके बाद आपको एक कोड, अभी कोड लिखने को रहने देते हैं, अभी सिर्फ इतना करना है, आपका ये होमवर्क रहने वाला है, ये जस्ट आपको इतना करना है, ठीक है जी। और आप सभी जो भी चाहे स्टूडेंट मुझे रिपोर्ट लाइक कर सकता है कि आज हमने कि ये सब क्या है, ठीक है। तो ये देखिए आज के हमारे इतने टॉपिक थे, ठीक है जी। तो आज हमने डेटा टाइप्स देखी थोड़ी सी, लाइक पिछली बार भी हमने डेटा टाइप्स कर ली थी, उसके बाद हमने टाइप फंक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा टाइप कास्टिंग। तो और आपका ये होमवर्क है, ठीक है। तो आपको ये सब अच्छे से करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड इनपुट फंक्शन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट ये आपके ये जरूरी भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिएगा, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।